गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जेसी आर्य, समाजशास्त्र विभाग, SMJN कॉलेज हरिद्वार। बच्चों, आज का व्याख्यान स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला जो प्रश्न पत्र है, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हम दो प्रमुख विज्ञानों की बात बोलते हैं, जिन दो प्रमुख विज्ञानों में पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों के संदर्भ में जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि प्राकृतिक विज्ञानों की जो प्रकृति है वह सरल है तथा सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति को जटिल कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति को सरल इस अर्थ में कहा जाता है कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो प्राकृतिक घटनाएं अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों के आधार पर घटित होती हैं। अर्थात प्राकृतिक घटनाओं को घटने में जिन नियमों का प्रयोग होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जिन वैज्ञानिक विधि और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, उन वैज्ञानिक विधि और प्रविधियों में प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की प्रणाली को अपनाया जाता है। यदि हम दूसरी तरफ समाज विज्ञान या समाजशास्त्र की बात करें तो सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह जटिल इस अर्थ में है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक तथ्य हैं, उनमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। देश काल, समय और परिस्थिति के अनुसार कहीं न कहीं सामाजिक तथ्यों में या सामाजिक सूचनाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। आज प्रत्येक समाजशास्त्री वैज्ञानिक जो प्रविधि है, उन प्रविधियों के अंतर्गत समाजशास्त्रीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए या सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए भी प्रत्यक्ष नियंत्रण, अवलोकन, निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग आदि विधियों को अपनाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आज जो मनुष्य है, उन मनुष्य के का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के विकास में संख्याओं का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान बनते जा रहा है। मनुष्यों में यह धारणा विकसित हो चुकी है कि यदि कोई ज्ञान संख्यात्मक आधार पर या संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित न होकर यदि गुणात्मक तथ्यों पर आधारित है तो वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। इस प्रकार की धारणा के अंतर्गत अब सामाजिक तथ्यों की विवेचना और विश्लेषण जो है वो सांख्यिकी विश्लेषण में सांख्यिकी का प्रयोग निरंतर बढ़ते जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान में जिस प्रकार से तथ्यों के संकलन व विश्लेषण के लिए सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में भी सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग का प्रचलन हो गया है। अब अनेक प्रकार की जो पद्धतियां हैं वो विकसित होने लगी हैं, जिनकी सहायता से तथ्यों का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण जो है वो अत्यंत सरल हो चुका है। अब यहाँ बात आई कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के प्रयोग के माध्यम से एक समाजशास्त्री जो है वो जैसे कि निदर्शन को प्राप्त करना या हाइपोथेसिस या उपकल्पना की जांच करना, या जो केंद्रीय हमारे जो मानक हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं,
उन केंद्रीय प्रवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग निरंतर होते जा रहा है। तो आज समाजशास्त्रीय अनुसंधान को वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचाने में सांख्यिकी का प्रयोग जो बढ़ रहा है, इनमें सबसे पहले हम कह सकेंगे कि जैसे प्रारंभिक सांख्यिकी है। प्रारंभिक सांख्यिकी के माध्यम से हम माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि की गणना करते हैं तथा अपकिरण, जिसमें कि हम विस्तार की बात बोलते हैं, माध्य विचलन की बात बोलते हैं, मानक विचलन की बात बोलते हैं, सहसंबंध गुणांक, रेखा चित्र, आयत चित्र, वर्ग चित्र, घन चित्र आदि के द्वारा समाजशास्त्रीय जो निष्कर्ष हैं, इन निष्कर्षों को का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया जाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम जो है एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात की चर्चा करेंगे कि समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। तो समांतर माध्य की गणना करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, और जो दूसरी विधि है उस दूसरी विधि का नाम जो है वो है लघु विधि। लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। तो हम चर्चा करेंगे आज या गणना करेंगे समांतर माध्य की इस उदाहरण के द्वारा प्रत्यक्ष विधि। जैसा कि प्रश्न के अंतर्गत कि 10 विद्यार्थियों ने अपने विषय में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इन प्राप्तों का माध्य प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। आपके पास एक प्रश्न है। तो अब जो प्रत्यक्ष विधि है, इस प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल M इज इक्वल टू सिग्मा M अपॉन N। ये इसका फॉर्मूला है। यहां हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये संकेत है M कैपिटल है, और उसके बाद हमारे यहाँ एक वर्ड्स आया सिग्मा, फिर आया है स्मॉल m, फिर आया है n, और एक शब्द हमारा साथ में आया है सिग्मा m। इसको जानने का प्रयास करेंगे। सिग्मा m जो है वो माध्य के लिए किया जाता है, माध्य। और दूसरा जो सिग्मा है ये एक ग्रीक शब्द है। ये शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात जो हमारे पद हैं उन पदों के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए अर्थात योग के लिए किया जाता है। तो सिग्मा का मतलब हुआ जोड़ना। तो m का मतलब जो हुआ, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों जो मूल्य हैं उन मूल्यों को कहते हैं हम पद का मूल्य, पदों का मूल्य, पदों का मूल्य m। और n जो है हमारे टोटल जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 10 हैं। तो n का मतलब हो गया 10। और सिग्मा का मतलब, सिग्मा m का मतलब जो हो गया कि हमने इनको जोड़ दिया है, जो स्मॉल m है हमारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देख लीजिए, तो m इज इक्वल टू सिग्मा m का मतलब, इसको जरा विस्तार से समझ लीजिए कि m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 आदि बटे n। इसका अर्थ ये हुआ, सिग्मा m का मतलब क्या हुआ कि m1 m2 m3, यह है m1 m2 m3 m4 m5 इस तरह से m10, इनका जो योग है वो बराबर हो जाएगा सिग्मा m। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सिग्मा m का मतलब जो है पदों का योग, पदों के मूल्यों का योग, मूल्यों का योग। अब इसको हल करें प्रत्यक्ष विधि में। एक तरफ लिख देंगे हम विद्यार्थी,
विद्यार्थी और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए प्राप्तांक। विद्यार्थी हमने नाम दिए हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 विद्यार्थी हैं। अब प्राप्तांकों के अंतर्गत ए विद्यार्थी के द्वारा कितने प्राप्तांक किए हैं? 12, बी के द्वारा 35, सी के द्वारा 40, डी के द्वारा 30, ई के द्वारा 28 और एफ के द्वारा 20, जी ने प्राप्त किए हैं 19 और एच और आई ने किए हैं 10 और 10 और जे ने किए हैं 16। ये अब सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे पद हैं वो कितने पद हैं? 10 पद हैं, ए से लेकर के जे तक। तो इसको हम कैपिटल एन, ये जो है ये है हमारे पद। तो ये हुआ आपका एन बराबर इसकी संख्या होगी 10। अब हम क्या करेंगे कि सिग्मा एम निकालेंगे। ये स्मॉल एम है, M1, M2, M3, ये हम सबको जोड़ करके जब जोड़ देंगे जो रिजल्ट आएगा उसके आगे हम सिग्मा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो पदों का मूल्य है उन मूल्यों का योग है। तो यहां जोड़िए 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30। तो हासिल हुआ 3, 1 4 5 6 7 4 11, 11 3 14, 4 18 और 18 4 22। तो कितना हुआ? 22। इसको हम दिखाएंगे सिग्मा एन स्मॉल एम बराबर 220। अब इसको फॉर्मूले में ले आइए। तो m इज इक्वल टू सिग्मा m कितना है? 220 बट्टे कितना हो जाएगा? n का वैल्यू है 10। 10 से 220 कट गया 22 हुआ। तो m इज इक्वल टू कितना हुआ? 22। इसकी यूनिट क्या है? अंक। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 10 विद्यार्थियों के द्वारा अपने विषय में जो प्राप्तांक प्राप्त किए गए उन प्राप्तांकों का जो माध्य अंक है वो माध्य अंक होगा 22। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर माध्य निकालने की लघु विधि। इस लघु विधि को हम अपने अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।